इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कबीर खान और रिया अपने हनीमून पर निकल जाते हैं। इधर अस्मा और सिकंदर को उस वक्त सख्त मायूसी होती है जब वो रिया को ढूंढते हुए कबीर के घर पहुंचते हैं और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। घर वापस आकर दोनों को परेशानी घेर लेती है कि कहीं कबीर ने रिया को अपने काबू में न कर लिया हो, जिससे उनके सारे मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। इसी गुस्से में सिकंदर अस्मा पर बरस पड़ता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन को इस बदतरीन इंसान के हवाले कर दिया। खुदा जाने वो उस वक्त मेरी बहन के साथ क्या कर रहा होगा। सिकंदर अपना सारा इल्जाम अस्मा पर डाल देता है। अगर रिया ने कबीर की बातों पर एतबार कर लिया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और याद रखना अस्मा, अगर ऐसा हुआ तो मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही कबीर खान को। अस्मा उसे पुरसुकून करने की कोशिश करती है और यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहती है रिया एक बार वापस आ जाए तो वो खुद कबीर खान से निमट लेगी। दूसरी तरफ कबीर रिया को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने इससे सिर्फ दिल की गहराइयों से मोहब्बत की है, ये कोई बदले की शादी नहीं थी। रिया दिल्ली में रहते हुए कबीर की बातों पर यकीन तो कर लेती है, लेकिन अपने जज्बात उससे छुपा कर रखती है। रिया को थोड़ा सुकून तब मिलता है जब कबीर उसे जबरदस्ती अपने घर ले जाता है, लेकिन वहां वो इससे पहले के बरअक्स बहुत नरमी और मोहब्बत से पेश आता है। तब रिया को हकीकत का एहसास होता है कि कबीर वाकई इससे सच्ची मोहब्बत करता है और उसने बगैर किसी जाती गर्ज के इससे शादी की है। साजिश का पर्दाफाश। जैसा कि आपको याद होगा, कबीर ने अपने दोस्तों को रिया के अगवाकारों और उस पर हमला करने वालों का पता लगाने की जिम्मेदारी दी थी। इसी सिलसिले में उसके दोस्त दरगाह की तरफ जाते हैं, जहां अस्मा भी वाजिद से मिलने पहुंची होती है। अस्मा वाजिद से कहती है, तुम्हारे कहने पर मैंने रिया की शादी कबीर से करवाई थी, लेकिन अब वो उसे लेकर भाग गया है। बताओ अब हमें क्या करना है। वाजिद उसे पुरस्कून करते हुए कहता है, अस्मा, अब एक ही हल बचा है, कबीर खान की मौत। अस्मा हैरत से पूछती है, वाजिद ये क्या कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो माँ बीना हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो तो पहले ही हमारी दुश्मन बनी हुई है। वाजिद जवाब देता है, अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं, तो कबीर को रास्ते से हटाना ही होगा। इस तरह अस्मा और वाजिद की साजिशें एक नया रुख इख्तियार कर लेती हैं। कबीर के दोस्त न सिर्फ अस्मा और वाजिद की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लेते हैं, बल्कि उनकी वीडियो भी बना लेते हैं। इधर कबीर और रिया अपने घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में कबीर को अपने दोस्तों की कॉल आती है, जो इसे बताते हैं कि उन्होंने रिया के अगवाकारों और अस्पताल में कबीर पर हमला करने वालों का पता लगा लिया है। इतना ही नहीं, हाल ही में जो कुछ भी हुआ उसका भी सुराग उन्हें मिल गया है। ये सुनते ही कबीर अचानक ब्रेक लगाता है। वो हैरानी से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? इसके दोस्त बताते हैं, हम दरगाह पर खड़े हैं और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर तुम आस पास हो तो फौरन यहाँ आओ और खुद देख लो। रिया परेशानी से पूछती है, कबीर ऐसा क्या हो गया कि तुमने इतनी जोर से ब्रेक मारी? कबीर गुस्से में जवाब देता है, रिया, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने तुम्हें अगवा करने की कोशिश की थी। रिया हैरत ज़दा होकर पूछती है, क्या सच में इन लोगों का पता चल गया है? कबीर कहता है, हाँ रिया, मेरे दोस्तों की अभी कॉल आई थी। उन्होंने बताया है कि इन्हें इस साजिश की असली जड़ मिल गई है। कुछ ही देर में कबीर और रिया दरगाह पहुंच जाते हैं। कबीर बेचैनी से अपने दोस्तों से पूछता है, कौन है वो लोग? उसके दोस्त अस्मा और वाजिद की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, खुद देख लो। जब रिया और कबीर अस्मा और वाजिद को एक साथ देखते हैं तो दोनों को शदीद सदमा पहुंचता है। रिया की आंखों को यकीन नहीं आता कि उसकी अपनी बहन अस्मा वाजिद के साथ इतनी बेफिक्री से बात कर रही है। इसी लम्हे कबीर को भी वो आंखें पहचान में आ जाती हैं जिन्होंने अस्पताल में उस पर हमला किया था। कबीर रिया से कहता है, तो ये थी सारी मुसीबत की जड़, तुम्हारी बहन और वाजिद। अब इन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रिया फौरन कबीर को रोक लेती है और कहती है, नहीं कबीर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पापा की वजह से हमारे घर की पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि अब और नाम खराब हो। कबीर चौंक कर पूछता है, रिया, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इन्हीं लोगों की वजह से तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था? आज तक हमारे दरमियान जो गलत फहमियां रहीं उनकी जड़ यही लोग हैं, और अब तुम चाहती हो कि मैं इन्हें माफ कर दूं। रिया कहती है, कबीर, मैंने ये नहीं कहा कि इन्हें माफ कर दूं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम वक्त की नज़ाकत को समझते हुए उन लोगों को बेनकाब करें। प्लीज अभी खुद पर काबू रखो। कबीर के दोस्त भी इसे समझाते हैं कि ये वक्त कोई बड़ा कदम उठाने का नहीं है। ये सुनकर कबीर रिया और अपने दोस्तों की बात मान लेता है और खुद को पुरसुकून करते हुए रिया को वापस घर ले आता है। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, सामने माँ बीना खड़ी होती है। वो कबीर से नाराजगी से कहती है, कबीर, उस मुसीबत की जड़ को तलाक देकर उस घर से निकाल दो। मैं रोज रोज की इन परेशानियों से तंग आ चुकी हूँ। कबीर संजीदा लहजे में जवाब देता है, माँ,
ऐसा नहीं हो सकेगा, मैं रिया को तलाक नहीं दूंगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। माँ बीना गुस्से से पूछती है, रिया में ऐसा क्या खास है जो तुम उसे तलाक नहीं दे सकते? तुम्हें अंदाजा भी है कि इस लड़की की वजह से हम कितनी बार शर्मिंदगी उठा चुके हैं। हर रोज सिकंदर और अस्मा यहाँ आकर तमाशा करते हैं। कबीर पुरसुकून लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, माँ अब ऐसा नहीं होगा, ना मैं रिया को तलाक दूंगा और ना ही अब सिकंदर और अस्मा इस घर में कदम रखेंगे। उसके बाद वो रिया को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। रिया अफसुर्दा बैठी रो रही होती है। कबीर उसे तसल्ली देता है और पूछता है, रिया तुम क्यों रो रही हो? रिया आंसुओं के दरमियान कबीर से मुआफी मांगती है और कहती है, कबीर मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर शक किया। मुझे नहीं पता था कि मेरी अपनी बहन अस्मा ही मेरे सिख चैन की सबसे बड़ी दुश्मन निकलेगी। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने उसे अपनी बहन समझा। वो अपना दर्द बयान करती है, इसी की वजह से हम इतने साल अलग रहे और आज फिर उसी की वजह से हमारा रिश्ता टूटने के करीब आ गया था। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने इस रिश्ते को बचा लिया, वरना मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कबीर प्यार भरे लहजे में रिया को दिलासा देता है और कहता है, रिया ऐसी बातें मत कहो। मैं भी चाहता था कि तुम्हारे सामने तुम्हारी अस्मा और भाई का असली चेहरा लाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी तकलीफ में आ जाओगी। लेकिन अब फिक्र मत करो, मैं अस्मा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, और अब जब तुम मेरे पास हो तो और कुछ मानी नहीं रखता। कबीर मुस्कुराकर आगे कहता है, सबसे अच्छी बात यह है कि जो जहर उन्होंने तुम्हारे दिलो दिमाग में भरा था, आज वो सब धुल चुका है। रिया आहिस्ता से कहती है, कबीर अब ऐसा। रिया कहती है, अब ऐसा नहीं होगा, अब अस्मा को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने मुझे और सिकंदर भाई को अंधेरे में रखा, जबकि खुद वाजिद के साथ ताल्लुकात निभाती रही। दूसरी तरफ वाजिद से मालूमात मिलते ही अस्मा को पता चल जाता है कि रिया फिर से कबीर के साथ उसके घर लौट आई है। ये सुनकर अस्मा सिकंदर को बताती है और दोनों पुलिस की एक बड़ी टीम लेकर कबीर के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर पुलिस को देखकर कबीर की फैमिली हैरान रह जाती है और सिकंदर से पूछती है, ये क्या मजाक है? सिकंदर जवाब देता है, मजाक तो तुम लोगों ने हमारे साथ किया है, बताओ मेरी बहन को कहाँ छुपा रखा है? माँ बीना गुस्से से कहती है, सिकंदर ज्यादा भूले मत बनो, तुम्हारी बहन अपनी मर्जी से हमारे साथ रह रही है। तभी अस्मा आगे बढ़ती है और माँ बीना के हाथ में खुला का नोटिस थमा देती है। वो कहती है, ये देखो, रिया ने खुद इस खुला के नोटिस में लिखा है कि वो कबीर खान से अलग होना चाहती है और कबीर जबरदस्ती इसे अपने पास रखे हुए है। इतने में रिया और कबीर भी वहां आ जाते हैं। सिकंदर गुस्से में पुलिस से कहता है, इस दरिंदे को गिरफ्तार करो। कबीर पहले मुस्कुराता है और फिर पुरसुकून लहजे में सिकंदर से कहता है, इतनी जल्दी किस बात की है सिकंदर? पहले अपनी बहन से तो पूछ लो कि वो खुद क्या चाहती है। क्या वो तुम्हारे साथ जाना भी चाहती है या नहीं? अस्मा फौरन बोलती है, रिया उनकी बातों में मत आना, तुम्हें हमारे साथ चलना है। वो रिया को लेने उसके पास आती है, लेकिन रिया साफ इनकार कर देती है। अस्मा हैरानी से पूछती है, रिया तुम्हें क्या हो गया है? तुम जानती हो कि कबीर खान एक बेरहम इंसान है, तुम्हें उसके साथ खुशी नहीं मिल सकती। रिया जवाब देती है, मुझे ऐसे घर नहीं जाना जहां मेरे अपने ही मेरी खुशियों के दुश्मन बन जाएं। सिकंदर जज्बाती होकर कहता है, रिया बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? हम कब से तुम्हारे दुश्मन बन गए? रिया रोते हुए जवाब देती है, तो और क्या भाई, पहले मेरी शादी कबीर खान से करवाई, फिर शादी के बाद खुद कहा कि मैं इससे तलाक ले लूं, सिर्फ इसलिए कि आप और अस्मा आपा कबीर से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाहते थे। सिकंदर कहता है, रिया तुम्हें नहीं पता कि कबीर खान ने तुमसे बदला लेने के लिए शादी की है। रिया पुख्तगी से कहती है, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अस्मा चीखती है, रिया ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी ही बहन और भाई के खिलाफ बोल रही हो। रिया सख्त लहजे में कहती है, अस्मा आपा, अगर आप चुप रहें तो बेहतर होगा। आपने हमारे बहन भाई के रिश्ते का गलत फायदा उठाया, सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए आपने हमारी जज्बाती से खेला। सिकंदर कहता है, रिया मैं जानता हूँ इस कबीर खान ने तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काया है, लेकिन घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो हमारे साथ। कबीर बीच में बोलता है, सिकंदर रिया सच कह रही है, अगर अब भी तुम अस्मा की बातों में फंसे रहे तो सारी जिंदगी अंधेरे में भटके रहोगे। सिकंदर चौंक कर पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? कबीर खान अपना मोबाइल निकालता है और अस्मा और वाजिद की एक रिकॉर्ड की गई वीडियो सिकंदर को दिखाता है। वीडियो देखते ही सिकंदर का गुस्सा 7वीं आसमान पर पहुंच जाता है। वो एक झटके में अस्मा के पास जाता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। सिकंदर गुस्से से चलाता है, तुम जैसी बेहया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अस्मा भी तलमलाकर कहती है, सिकंदर तुम पागल हो गए हो, अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाया है।
सिकंदर कहता है, काश मेरा बस चले तो तुम्हें मार ही डालूं। तुमने मुझे और रिया दोनों को धोखे में रखा। मजीद इस तरह के अच्छे अच्छे ड्रामा रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।